हम स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीख रहे हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सारे कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से सिखा दूं कि मनी कहाँ से आया, मनी क्या होता है, वेल्थ क्या होती है, वेल्थ क्रिएशन कैसे की जाती है। तो इसीलिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, द मनी माइंडसेट। तो इसमें मैं पहला वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, अब ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए बात करते हैं पैसे के बारे में। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मनी। दोस्तों, हजारों साल पहले लोग बिजनेस बार्टर सिस्टम से किया करते थे। आखिर क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम होता है जैसे कि मैंने एक चीज़ ली और दूसरे इंसान से, मुझे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैंने राइस खरीदे किसी इंसान से जिसको शुगर की ज़रूरत है, तो मैंने उसको उसी क्वांटिटी में शुगर दे दी और उसने मुझे उसी क्वांटिटी में राइस दे दिए। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में लोग चीज़ों के एक्सचेंज से, मतलब जो भी चीज़ें हैं जिनको एक्सचेंज करना है उन्हीं के माध्यम से बिजनेस किया करते थे। तो यहाँ पर साफ है कि लोग, किसी को अगर चीनी की ज़रूरत है और किसी को अगर राइस की ज़रूरत है, तो आपस में एक्सचेंज कर कर वो अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। दोस्तों, बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पहली तो ये कि भाव का नहीं पता होता था कि कौन सी चीज़ महंगी है और कौन सी चीज़ सस्ती है। और दूसरी चीज़ तब जाके बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगी जब लोग बहुत सारी चीजें बनाने लगे, तो उन चीजों का डायरेक्ट एक्सचेंज कर पाना काफी टफ हो गया था। जैसे जैसे लोग नई नई चीजें बनाते चले गए, वैसे वैसे बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करना काफी टफ होता जा रहा था। धीरे धीरे लोग इस बार्टर सिस्टम को चेंज करने लगे और इसमें सबसे बड़ा बदलाव तब आया तब जब डायरेक्ट एक्सचेंज की जगह इनडायरेक्ट एक्सचेंज होने लगा। यानी कि दो चीजों के डायरेक्ट एक्सचेंज की जगह यहाँ पर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को लाया गया और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप किसी भी चीज को खरीद सकते थे या फिर सेल कर सकते थे। लोग क्या किया करते थे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग चीजें यूज किया करते थे। स्टार्टिंग में सबसे पहले जो चीज यूज हुआ करती थी वो था सी शेल। उसके बाद आए क्राफ्ट स्टोन्स, एलिफेंट टीथ और सॉल्ट। मतलब अगर किसी को राइस खरीदने हैं तो वो उस राइस को खरीद लेगा सी शेल देकर, और अगर किसी को शुगर खरीदनी है तो उनसे सी शेल से वो शुगर भी खरीद सकता है और बदले में वो एक्सचेंज कर कर सी शेल ले भी सकता है। सी शेल को स्टार्टिंग में मनी के रूप में यूज किया गया। सी शेल के बाद कॉपर, सिल्वर, देन गोल्ड कॉइन्स आए और जो सबसे पहले मनी का इन्वेंट हुआ, जो मतलब कह सकते हैं आप पेपर फॉर्म में मनी का इन्वेंट हुआ, वो चाइना में हुआ था। 7th सेंचुरी में तांगसांग डायनेस्टी ने सबसे पहले पेपर फॉर्म में मनी का यूज किया था। उसके बाद अब 1400 साल के बाद पैसा आपके अकाउंट में है और डिजिटल फॉर्म में रहता है। और आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि एक सेकंड में हम किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर किसी से भी पैसा मंगवा सकते हैं। पैसा क्यों जरूरी है और सब लोग पैसे के पीछे ही क्यों भागते रहते हैं, और दिन भर हम, इवन दो मैं भी जो अब काम कर रहा हूं या फिर जो भी हैं, सब पैसे के लिए करते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वो नई नई चीजें खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या फिर उनकी जरूरतों की चीजें खरीदना चाहते हैं? ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्यों लोग तरह तरह की स्किल सीख रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर मैं छोटे छोटे वीडियोस लेकर आऊंगा 3 से 4 मिनट के, जिससे मैं आपको समझा सकूं मनी माइंडसेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, दिस इज पुष्पेंद्र, हैप्पी इन्वेस्टिंग।